क्या आपको पता है कच्चे तेल की कीमत लगातार गिर रही है? क्या आपको पता है कच्चा तेल 11 साल के सबसे निचले स्तर पर है? आप में से कुछ को पता होगा और ज्यादातर इससे अनजान होंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत कम होने का मतलब है पेट्रोल और डीजल के दाम कम होना। लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमत तो कम ही नहीं हो रही। आखिर क्यों? सरकार विदेश से सस्ता तेल तो खरीद रही है, लेकिन आपकी गाड़ी तक पहुंचते पहुंचते इस तेल में इतना टैक्स मिल चुका होता है कि पेट्रोल डीजल की कीमत आपके लिए उतनी की उतनी ही रहती है जितनी पहले थी। आपकी जेब उतनी ही कटती है जितनी पहले कट रही थी। तो फिर जेब भर किसकी रही है? जेब भर रही है सरकार की, तेल कंपनियों की। पेट्रोलियम मंत्रालय का अनुमान है कि तेल की कीमत कम होने की वजह से भारत को इस साल 2,14,484 करोड़ रुपए की बचत होगी। इस बचत में बहुत बड़ा हिस्सा आपका है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर तेल कंपनियां क्यों नहीं इस बचत का कुछ हिस्सा आप तक पहुंचा रही हैं? क्यों नहीं कम हो रही है पेट्रोल डीजल की कीमत? अगर कीमत घट रही है तो इसको भी कंपैरेटिवली उतना कम करना चाहिए। इंडिया में भी पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, बाहर के हिसाब से। बाहर बहुत कम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इंडिया में भी कम होना चाहिए। पेट्रोल तो सस्ता होना चाहिए। जैसे चल रहा है इंडिया के बाहर देखा जाए तो बहुत पेट्रोल सस्ता है, कच्चे तेल की कीमत भी बहुत कम है, इसलिए पेट्रोल की कीमत तो कम होनी चाहिए। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के दाम बढ़ रहे थे तो पेट्रोल डीजल की कीमत भी इसी दलील के साथ बढ़ाई जा रही थी। अब तो दाम कम हो रहे हैं। सवाल ये है कि क्या तेल कंपनियां देश के आम आदमी की आवाज सुनेंगी? क्या तेल कंपनियां अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा जनता को भी देंगी? खबरों में खास में देखिए, सस्ता क्यों नहीं करते पेट्रोल। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। खबरों में खास में आज बात पेट्रोल और डीजल की। देश में पेट्रोल डीजल की कीमत तय होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत से। कच्चा तेल इस वक्त 11 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। खुद सरकार का अनुमान है कि कच्चे तेल की कीमत गिरने से उसे 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हो रही है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि फिर आखिर देश में पेट्रोल डीजल के दाम कम क्यों नहीं हो रहे हैं? सड़क पर भागती दौड़ती इन गाड़ियों में बैठा हर शख्स एक सवाल पूछ रहा है, आखिर सस्ता क्यों नहीं करते पेट्रोल? आखिर सस्ता क्यों नहीं करते डीजल? इन गाड़ियों में पड़ने वाले पेट्रोल और डीजल हर महीने आपके घर का बजट का अहम हिस्सा होता है, लेकिन अब यही पेट्रोल डीजल केंद्र और राज्य सरकारों के खजाने को भरने का भी अहम जरिया बन गया है। ये हुआ है कच्चे तेल की कीमत पिछले 11 साल में सबसे कम स्तर पर आने के बाद। जी हाँ, 11 साल बाद ऐसा हुआ है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमत 35 से 40 डॉलर के बीच पहुंच गई है। कच्चे तेल की कीमत में गिरावट का सीधा मतलब है सरकार की जेब से कम पैसे खर्च होना। तो फिर आपकी जेब से ये बोझ कम क्यों नहीं हो रहा? यहाँ पे भी लोग इतनी ज़्यादा अब पॉपुलेशन है जो 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स यूज़ करते हैं। गाड़ी के बिना तो गुजारा नहीं है, लेकिन अगर कम हो जाएगा तो डेफिनेटली थोड़ा पॉकेट को रिलीफ मिलेगा। टोटली अनजस्टिफाइड, इसलिए कि हाँ, ये एकदम बेउसूली बात। इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी चीज़ का दाम बढ़ने से बढ़ना चाहिए और घटने से घटना चाहिए। पेट्रोल के रेट्स कम होने चाहिए, क्योंकि जैसे हम डेली यूजेज है हमारी व्हीकल्स की पेट्रोल वाले, तो जब हम कहीं भी जाते हैं तो पेट्रोल हमारा लगता है। लोगों की परेशानी अपनी जगह है और उधर सरकारी बचत का आंकड़ा 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच रहा है। तेल मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक अप्रैल 2014 से मार्च 2015 तक भारत ने 190 मिलियन टन कच्चे तेल का आयात किया था। इसकी कीमत चुकाई गई थी 6,87,416 करोड़ रुपए। इस वित्तीय साल में भारत अप्रैल 2015 से मार्च 2016 के बीच 188 मिलियन टन कच्चे तेल का आयात करेगा। इतने कच्चे तेल की भारत कीमत चुकाएगा 4,72,932 करोड़ रुपए। यानी इस वित्तीय साल भारत को कच्चे तेल के आयात पर 2,14,484 करोड़ रुपए की सीधी बचत होगी। तेल के जानकारों की माने तो बचत को लेकर सरकार का यह अनुमान उस वक्त के लिए है जब भारत $55 प्रति बैरल तेल का आयात करेगा।
ऐसे में कच्चे तेल के दाम मौजूदा कीमत से बढ़कर $40 प्रति बैरल तक भी पहुंचे तो 2 लाख करोड़ रुपए की ये बचत बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी। पिछले 1.5 साल में 10 से 13 रुपया दाम घटी है जनता की अमूमन बजट पे। 19 बार हमने दाम घटाया है। कुछ पैसा हम टैक्स के रूट पे रखा है। भारत सरकार जो टैक्स वसूलती है आखिर 42% उसमें से राज्यों को भी लौटती है। सरकारी बयान से अलग आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि कैसे कम होती कच्चे तेल की कीमत का फायदा आम जनता को नहीं मिल रहा। आपको बता दें कि जून 2014 से अब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत 60% कम हुई है। कच्चे तेल के दाम $110 प्रति बैरल से गिरकर करीब $37 प्रति बैरल पर पहुंच गए। बावजूद इसके घरेलू बाजार में पेट्रोल की कीमत सिर्फ 15% कम हुई। वहीं घरेलू बाजार में डीजल की कीमत भी सिर्फ 19% कम हुई। इसके बीच का मुनाफा इस वक्त केंद्र सरकार, राज्य सरकार और तेल कंपनियों के बीच जा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत कम ना होने की असली वजह यह है कि राज्य सरकारें अपने मुनाफे को जनता तक नहीं पहुंचा रही। 20 times the price of petrol has been reduced. 16 times the price of diesel has been reduced. एक मिनट। आपको परसेंटेज जब आप सबने कैलकुलेट किया और खास तौर से जब शरद जी बोल रहे थे या मेरे बंगाल के साथी बोल रहे थे, केंद्र ने जब कम किया तो आपकी राज्य सरकारों ने उसी दिन उसको अपने वैट में कंज्यूम कर लिया। केंद्र की इस दलील के बीच जानकारों का कहना है कि तेल कंपनियों को प्रति बैरल $35 का मुनाफा हो रहा है और यह मुनाफा $48 बिलियन तक पहुंच रहा है। सवाल फिर वही, आम जनता को पेट्रोल डीजल की कीमत कम होने का फायदा क्यों नहीं मिल रहा है? इसकी वजह है एक्साइज ड्यूटी का लगातार बढ़ना। नवंबर 2014 के बाद से एक्साइज ड्यूटी बढ़कर 2 गुनी की जा चुकी है। पेट्रोल पर पहले एक्साइज ड्यूटी लगती थी ₹9.48 प्रति लीटर। अब पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी लगती है ₹19 प्रति लीटर। इसी तरह डीजल पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी ₹3.65। अब डीजल पर एक्साइज ड्यूटी वसूली जाती है ₹10.60। यानी पेट्रोल और डीजल की असली कीमत से कहीं ज्यादा टैक्स आप चुका रहे हैं। इस पर भी केंद्र सरकार का कहना है कि वो जो एक्साइज ड्यूटी वसूल रही है उसका बड़ा हिस्सा राज्यों को ही दिया जाता है। फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद ये जो एक्साइज सेंटर लगा रहा है 42% राज्यों को जा रहा है। इसके ओवर एंड अबव हर राज्य ने वैट लगाया। अब आप पंजाब का जिक्र करते हो, दिल्ली में एक बार हमने ₹3 दाम कम कर दिया। उसी दिन दिल्ली, हिमाचल, हरियाणा और पंजाब और जम्मू कश्मीर जो कटौती हमने की उन्होंने वैट लगा दिया। साफ है कि तेल की कीमत कम ना होने के पीछे राज्य सरकार भी कम जिम्मेदार नहीं है। ऐसे में उम्मीद यही है कि सरकारी खजाना बढ़ता रहेगा और आपकी और हमारी जेब भी इसी तरह कटती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। आप ये जानकर हैरत में रह जाएंगे कि तेल रिफाइनरी से जब पेट्रोल वितरक कंपनियों को तेल मिलता है तो सिर्फ ₹23 प्रति लीटर का ये तेल होता है। ₹23। लेकिन पेट्रोल पंप तक पहुंचते पहुंचते इस पर इतना टैक्स लगा दिया जाता है कि कीमत 2 गुनी से भी ज्यादा हो जाती है जो आप पेट्रोल पंप पर भुगतान करते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना फर्क आता है। केंद्र सरकार का कहना है कि वो जो टैक्स वसूल रही है उसका ज्यादातर हिस्सा राज्यों को ही जाता है, इसीलिए राज्यों को तेल पर अपना टैक्स कम करना चाहिए। कभी 30 पैसे, कभी 50 पैसे और कभी ₹1। पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने की दर अक्सर यही रहती है, लेकिन कीमतों का इस तरह कम होना आपकी जेब पर बहुत फर्क नहीं डालता। इसकी सबसे बड़ी वजह है तेल की कीमतों पर लगने वाला टैक्स। टैक्स ही वो वजह है जिसके चलते सरकार को करीब ₹23 प्रति लीटर पड़ने वाला पेट्रोल आम आदमी तक पहुंचते पहुंचते 2 गुनी से भी ज्यादा कीमत का हो जाता है। दिल्ली के ही आंकड़े देखिए, तेल कंपनियों को रिफाइनरी से 1 लीटर पेट्रोल मिलता है ₹23.77 पर। इसके बाद इसमें डीलर का मार्जिन जोड़ा जाता है ₹3.29।
एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है 19 रुपए 6 पैसे। अन्य लागत और शुल्क लगाया जाता है 2 रुपए 26 पैसे। दिल्ली में 25% की दर से वैट लगता है 12 रुपए 10 पैसे। इतने सारे टैक्स के बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत पहुंचती है 60 रुपए 48 पैसे। साफ है, केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर पेट्रोल पर 2 गुना मुनाफा कमा रही हैं। इसमें भी राज्यों का हिस्सा ज्यादा है क्योंकि वो वैट लगाती है और एक्साइज ड्यूटी का भी 42% उन्हीं के खाते में जाता है। सरकार के मुताबिक तेल कंपनियों की साख और बीते सालों में उन्हें हुए नुकसान का भी ध्यान रखना पड़ता है। International purchases against future purchases, they suffer a huge loss. They buy at $80. By the time they sell, the price has become $60. At one stage, the loss of the oil companies was as high as 40,000 crores. So the fourth part of it goes to that. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें, दुनिया भर में तेल की मांग, सप्लाई, आयात करने वाले देश की करेंसी की कीमत और टैक्स के आधार पर तय की जाती है। पेट्रोल निर्यात करने वाले देश बैरल में कीमत तय करते हैं। आपको बता दें कि एक बैरल में करीब 160 लीटर पेट्रोल आता है। तेल निर्यात करने वाले देशों को बैरल में ही कीमत चुकाई जाती है। आयात करने के बाद तेल को पहले रिफाइन किया जाता है और फिर पेट्रोल या डीजल बाजार में बेचा जाता है। ये बात अलग है कि फिलहाल लोगों तक इस पूरी प्रक्रिया में बच रहा पैसा नहीं पहुंच रहा है। का प्रॉफिट होगा, डिविडेंड कंपनी के पास से गवर्नमेंट के पास जा ही रहा है, लेकिन जितना कंपनी होना चाहिए जनरल पब्लिक के लिए वो कंपनी नहीं हो रहा। बाहर का जो कंट्री है सबसे दाम कम है, 25 रुपया, 28 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया का अंदर है, और हम लोग का यहाँ पर 70, 75, 80 रुपया तक चला जा रहा है। जानकारों की माने तो देश के लोग दुनिया के दर्जनों देशों से ज्यादा कीमत पेट्रोल और डीजल के लिए चुका रहे हैं। अमेरिका, चीन, जापान, ब्रिटेन जैसे देशों में भारत से सस्ता तेल बिक रहा है। इसीलिए देश के लोग पूछ रहे हैं, आखिर सस्ता क्यों नहीं करते पेट्रोल? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। आप देख रहे हैं खबरों में खास और हम बात कर रहे हैं आपकी जेब काट रहे पेट्रोल डीजल की। पिछले कुछ दिनों से यह मामला लगातार संसद में उठ रहा है। विपक्षी दल मांग कर रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत कम की जाए। देखिए इस मुद्दे पर कैसे सियासत भी हो रही है। महंगाई, हमारी आपकी जेब काटने वाली महंगाई को अगर कोई चीज थामने की ताकत रखती है तो है पेट्रोल डीजल की कीमत। अगर सरकार तेल की कीमत कम करती है तो इसका सीधा असर होता है महंगाई पर। दरअसल देश में माल ढुलाई के लिए ज्यादातर डीजल की गाड़ियों का इस्तेमाल होता है और तेल की कीमत कम होने पर उनकी लागत भी कम हो जाती है। ऐसे में तेल के दाम कम हुए तो सब्जी से लेकर दूध तक की कीमत कम हो सकती है। इसी वजह से विपक्षी दल भी तेल की कीमतों को लगातार मुद्दा बना रहे हैं। मोदी सरकार ने देश की 125 करोड़ लोगों के साथ एक क्रूर और भद्दा मजाक किया है। 7वीं बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर 2 बार कस्टम्स ड्यूटी बढ़ा चुके। आज रिफाइनरी पर बनने वाले पेट्रोल की कीमत 24 रुपए और डीजल की कीमत 22 रुपए है, परंतु आपको और मुझे 60 रुपया लीटर पेट्रोल का और 45 रुपया डीजल क्यों देना पड़ता है? 3 गुना से ज्यादा जो है कम हुआ दुनिया के अंदर तेल का दाम। अब हमारे यहाँ 9 बार बढ़ाया गया जब से ये प्रधानमंत्री बने। अभी स्पष्ट है बात ये कि सरकार अपनी आमदनी बढ़ा रही है बजट से पहले। विपक्ष के इन आरोपों के बीच सरकार की सफाई है कि वो एक्साइज ड्यूटी के तौर पर जो टैक्स मिल रहा है उसका बड़ा हिस्सा हाईवे निर्माण और ग्रामीण विकास पर खर्च कर रही है। 14वें वित्तीय आयोग की सिफारिशें मंजूर होने के बाद अब केंद्र सरकार टैक्स का 42% राज्यों को भी देती है। सरकार की इस सफाई को खारिज करते हुए विपक्ष तेल की कीमत कम करने की मांग कर रहा है। जिस अनुपात में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं उसी को ही ध्यान में रखकर उस अनुपात में तो डीजल और पेट्रोल की कीमतें भी कम करनी चाहिए थी। प्राइजेस जो है वो डीजल के और पेट्रोल के इतने नीचे आने के बाद, ऑयल के आने के बाद आप जो है वो एक्साइज ड्यूटी रोज बढ़ाए जाते हैं। तो ना आपने सारी चीज का, सारे मामले का इसी
यानी ऑयल के दाम जो घटे हैं, इन्हीं के चलते आप अपने तरह के फिजिकल से लेकर सारे घाटे आप पूरा करना चाहते हैं। सियासी बयानबाजी के बीच राज्य सरकारें भी टैक्स कम करने का इरादा नहीं दिखा रही हैं। ऐसे में फिलहाल तेल की कीमतों में किसी बड़ी कटौती की उम्मीद कम ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। विपक्ष कहता है एक्साइज ड्यूटी लगातार बढ़ा दी जाती है कच्चे तेल की कीमत कम होने के बावजूद। तो सत्ता पक्ष का कहना है कि राज्य सरकारें जब भी एक्साइज ड्यूटी कम की जाती है उसे कंज्यूम कर लेती हैं, यानी कुल मिलाकर जनता को कुछ नहीं मिलता है। खबरों में खास का सिलसिला आज यहीं तक। देखते रहिए IBN 7, जहां खबरें जारी।